सीधा साधा दिखे था के बाण लागगी, या चस्क तेरे बदमाशी की किस ढाल लागगी, या चस्क तेरे बदमाशी की किस ढाल लागगी। तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होठा के ताले, तेरे खोल बता दे प्यार तेरा करे मजबूर सनम, वफा दी ते गल बड़ी दूर सनम, प्यार तेरा करे मजबूर सनम, वफा दी ते गल बड़ी दूर सनम। कबूल है कबूल है कबूल है, मैनू तेरी बेवफाई भी कबूल है। जुनून पैदा हुआ तो इंटरव्यू वाले आ गए एकदम से ही, पता नहीं तो रब ने सुन ली एकदम। मैं तो रब को ही बोल रही थी, मैं रब तू तो खो गया, तू तो मूरत है और मूरत ही बना रह गया। लेकिन रब ने शायद मेरी सुन ली, रोती कर लांदी की सुन ली। रोंदे रोंदे उन्हें क्या सुना, वो इंटरव्यू वाले आगे जल्दी, और वो इंटरव्यू मेरा इतना स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज करता नाम। दोस्तों आज आपकी मुलाकात एक इसी दो चेहरा तो होगी जिसका मैंने इंट्रोड्यूस कराने तक की जरूरत नहीं है। ये दो इसे वायरल चेहरे आज का टाइम है जितनी देख दे आप पिछाड़ के हो गए गोस्वामी सिस्टर। तो भाई आज आपकी मुलाकात होगी रेखा गोस्वामी और ज्योति गोस्वामी जी है। तो सबसे पहले आप दोनों बहनों का स्वागत करा चैनल पर। राम राम जी। तो स्टार्टिंग अपने गाने तो हो जाए ला दे तू सीधा साधा दिखे था के बाण लागगी, या चस्क तेरे बदमाशी की किस ढाल लागगी, या चस्क तेरे बदमाशी की किस ढाल लागगी। तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होठा के ताले, तेरे खोल बता दे राज तोड़ के होठा के ताले। तू क्यों कर बन गया दो नंबरी, बता तेरा पूछे चौंकी आड़े। तू क्यों कर बन गया दो नंबरी, हाय तने ढूंढे चौंकी आड़े। मेरी दशा नहीं थी ठीक, योग बस बन रहा है के था। छठे भाव में बैठ शनि मंगल ना देखे था, छठे भाव में बैठ शनि मंगल ना देखे था। खिलाफ खड़े थे ग्रह मेरे मेरी कुंडली आले, मैन्यू बन गया दो नंबरी, या पाछे लागे चौंकी आले। मैन्यू बन गया दो नंबरी, या पाछे हांडे टोपी आले। तो देख लो भाई हरियाणा की गुरलेज अख्तर कैसे कहा। तो बेबे सबसे पहला जो दर्शक आप तो नहीं जानना चाह रहे, एक प्यारे सी सुरीली सी जो आपकी आवाज है उसका राज क्या है? बस क्या राज अंदा जी, अब रब की देन है। तो रब ने दिया हमें, और बचपन से शौक हुआ था गाने का, तो वो बस इसी उसमें बदल गया। बाकी आपको पता गरीबां का क्या, तो मिठी आवाज़ से लेना देना, जो भी है टैलेंट का नहीं गॉड गिफ्टेड हो जा। तो बस वही मैं तो वही मानूँ। बाकी मैंने तो आज तक देखो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, क्या दें सिंगिंग के कितने स्वर वगैरह सारे बा पता नहीं हुआ। भी जो सुना उसनों सुन का गा दें, उस तरह का ही गा दें। बाकी और इन चीज़ों के बारे में मैंने कुछ पता नहीं है। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट कद मानो, आप अपना कद लग गया था कि मेरे अंदर भी सिंगिंग का एक टैलेंट है, एक गुण है? बस जब मैं छोटी सी थी, जब तक मैं गाने लगी थी, तो मेरे से क्या भी तेरी आवाज़ अच्छी है। तो मैंने 10वीं +2 तक आने आंदे मेरे से पता लगा था कि मैं गा सकूँ, मैं अच्छा गा सकूँगा। बाकी ये नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी वायरल भी मतलब हो जाऊँगी। और चलो टाइम है थोड़ा सा, अभी रब ने बाँह पकड़ी है। बाकी स्कूल में ही गाया करूँ थी मैं, जगराता वगैरह कहीं। बाकी सारे नु कह कराते भी बहुत अच्छा गाया, बस माता रानी की देन है जो कंठ में विराजमान सरस्वती माँ, सब उसी की कृपा है। तो ज्योति बहन ने कुकर लेकर चले साथ में, आपकी ऊपर स्टार्टिंग हो 2 साल बाद जब इसने शुरू कर दिया था ना गाना, तो उसके 2 साल बाद इसने मेरे ऊपर रख दी। कह रहा है इसने क्या है भी तो गायब, मेरा शौक डांस में था बहुत ज़्यादा, तो इसने ना गाना शुरू करवा दिया। कह रही गाना है गा, नहीं नचना भी नहीं है। फिर जब से इसने मतलब सिखाना शुरू कर दिया था मेरे से भी तुम भी गा। बस गला अलग अलग का जिस टाइम इन्हें गाना इसके गला गला कोर्स पर बैक गा गा का मैं भी ट्रेन होगी। रिहर्सल कितनी देर तक करो तुम अपने गाने की?
रिहर्सल नहीं जी, मैंने कभी भी करी है, भी गाना कर लिया रिहर्सल। हम तो जो चीज़ चल रही है काम करते करते उसके गेला गुनगुना रहे हैं, गुनगुनाते जिस तरह कोई बर्तन मांज रहे हैं, यो भी मेरे गेला लग जा गान, मैं गान लग जाऊँ, फिर उसते जब आ जा दिमाग में कापी पर लिखा, फिर डायरी पर लिखा जितना, फिर बस उस तरीके से उन्होंने माइंड में बैठा कर गान लग जा। फैमिली सपोर्ट कितना रहा, क्योंकि फैमिली सपोर्ट सब तो ज़्यादा जो अपनी लाइन है सिंगिंग की इस तैगरी को नहीं होती, अपने सपोर्ट कौन कर दी, तो फैमिली वाले कितना क्या सपोर्ट कर फैमिली में जिसकी सपोर्ट चाहिए वो माँ बाप आ, बाकी तो किसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो अपने बच्चे ना सपोर्ट करोगा सिर्फ माँ बाप आ, क्योंकि देखो तीसरा तो कोई यही है उंगलियां ही ला सका, नहीं लड़की है यहाँ ना जान दो, लड़की है यो ना करन दो, मतलब ये कि मारे गेला शुरू तो ही सपोर्ट मेरी मम्मी का, मेरे पापे का था। बाकी किस हम 4 जने हैं, मम्मी डैडी 2 हम, अब एक छोटा सा बेबी है। अच्छा। हाँ जी। वे बिन्नी भी सुन रहे थे कि आपकी शादी हो रही है, एक बच्चा भी है। हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेटा है, वो भी आपने पता ही है फैमिली हर घर की कहानी है, तो बिकवारी छोरी जावागी है तो न्यू कर देगी लेना देना वगैरह वगैरह, बिकवारियाँ नू जा रही हैं जगराते कर रही हैं, थम रोक देनी, इस कारण फिर मैंने मैरिज वास्ते हाँ कर दी थी, फिर मैंने जल्दी मैरिज मेरी हो करवानी पड़ी, तो इस कारण भी लगा लो मैं अपने गला इज्जत लेकर चलूँगा, अब चलो मेरी तो हो ही गई शादी, और कहना लड्डू खाया भी बचता है ना खाया भी बचता है, पर ठीक है वो जो भी है, मेरी मैरिज इस करके जल्दी होगी, क्योंकि भाई फिर दुनिया समाज बोली ठा दे भी लड़की जा रही है कैसी है पता नहीं, फलाने की धमकाने की, न्यू कर जाएगी, देखो भाई कुछ नहीं करा है, करा लिया ब्याह हो गए बंधन में बंध गए, बस इब अपना काम क्यों ध्यान है, इब देखो माता रानी ना सुन बिली, सच्चा दिल हो ना तो कहना माता रानी बहुत सुना, रब सुना सबकी, लेकिन नेक दिल हो नेक काम करे हो, तो माने तो आज तक कुछ माड़ा किसी का करा ही नहीं भाई, तो भगवान ने शायद आज भी मेरी ब्याही हुई कि मैं भी यो मेरा सपना जो वो पूरा होने लग रहा है, सबकी सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है, मेरी फैमिली बस मम्मी डैडी सबकी सपोर्ट है जी गाने बदल, बाकी नो अभी दर्शक भी सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम कोई से भी चैनल पर दिख रहे हैं दर्शकों तो उसने इतना वायरल कर दो वीडियो नु भी हाँ, ताकि मानो ओ मंच मिल सका जिसके ऊपर जाने न हम तरस रहे हैं, जिसके वास्ता गाने न तरस रहे हैं, बस दिल में थोड़ा सा डर तो है पर ऑर्डर भी उस टाइम मिट ही जाएगा जब खड़ जाएगा। मंच पर जाने की अपने दिल की तमन्ना है कि उस मंच पर जाना चाहोगे? मेरी सबसे बड़े मंच पर जाने की तमन्ना जहाँ न्यूरा सिस्टर गई यार, वहाँ गाने का उन्होंने मौका प्राप्त करा, और मतलब न्यूरा सिस्टर इतना अच्छा गावा, इतना अच्छा कि उनका कोई भी स्वर लगा देना मेरे तो यहाँ ते चीर दया जावा दिल मते, मैं बहुत कोशिश करूँ उनका सीखने का, और मैं उन्हीं का ही सीखूँगा जो भी सीखूँगा मैटर। अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म बताए गए हैं, जो इंडिया में इंडिया टैलेंट शो हुआ है, इंडियन आइडल हुआ है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, कभी उन पर जाने कौन सोची कि मन में जाकर अपना ऑडिशन दो? नहीं जी, फिर घर की जिम्मेवारियां मत बाहर मम्मी डैडी ना कल्ला थोड़ी ना छोड़ कर कहीं भी जा सकते, कई कराते सारे थम वहाँ जाओ, सारे गमा पामा जाओ, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कैसे जावा पैसे लगाऊँ उसमें भी, पर मैंने आज तक कभी भी अपने माँ बाप तो इस चीज़ की टेंशन नहीं दी भी माना थम वहाँ ले कहीं जाओ जिद करा वगैरह, क्योंकि मैंने पता ना भी मम्मी समझाएंगे अपने माँ बाप ना जिदा लगे करन तो नहीं पुगाई जानी, इतने वैसे भी बेचारा ना आज तक मरते कभी पाने में खाने में आज तक तो दिक्कत दी नहीं है, बेशक मजदूरी करना सिखाया अपने के लिए, मेहनत करनी भी चाहिए, मेहनत का ही खाना चाहिए भाई सब बहन भाई अंत कह रही मैं, कभी भी हलाल का ना खाओ, क्योंकि पता क्या है अगर आप मतलब बेले बैठने की बैठ कर खाने की सोचेंगे तो शरीर एक थोथा बन जाएगा, बिल्कुल ही ना काम होंदा, फिर तो बस बीमारियां का रोगल हो जा, मतलब बहुत चीज़ां, लेकिन जब बंदा काम करता रहा ना शरीर के गला तो मतलब एनर्जी भी रहा परफेक्ट, और गला किसी चीज़ का शिकार नहीं होता बीमारी का, लेकिन हालांकि मम्मी मेरी थोड़ा सा भाई ना होने के कारण ज़्यादा टेंशन लेगी, और बर आपको पता ही है सास के ताने वगैरह सब की चीज़ां, मतलब बहुत सी चीज़ां सोचनी कहनी पड़ा। तो भी हरियाणा में कौन सा कलाकार ने सपोर्ट करे आपने, क्योंकि आपकी देखो करमवीर फौजी के साथ गले भी देखे गए, आपकी गाने आए हैं, तो उसके साथ कैसे कांटेक्ट बने अपना? हाँ जी, करमवीर फौजी सर ने अभी 2-4 महीने नहीं हुए थे उनके पास गए थे,
तो उन्होंने हमें ये बताया था कि अरे भी बेटा देखो हम कभी झूठी बात तो करते नहीं, और जैसा उन्होंने कहा सच कहा था। मतलब फोक सॉन्ग करवाए और मतलब करवा के मतलब हमारे उसी टाइम उन्होंने यूट्यूब पे कह दिया था। वो फर्स्ट कमेंट था जो वो है कुसुम गोयत ने हमारा इंटरव्यू किया था, जो फर्स्ट है इंटरव्यू वो कुसुम गोयत जी ने किया था। तब से मतलब ये इंटरव्यू आने स्टार्ट हुए थे और करमवीर फौजी सर ने हमें गाने दिए, वो हमसे काम करवा रहे हैं और मतलब पैसे भी दे रहे हैं। बस वही है, जब कहते नहीं जब इस सारा को हार गए तो फिर करमवीर फौजी सर के पास मेरे वो हैं, हम यहाँ पे जाते थे जींद, तब हमें ब्राह्मणवास में ये मिले थे गुरुजी, उनका क्या नाम था, हॉबी सर। उनको पता था भी हम गाते हैं, तो फिर वो आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया था भी 2 बच्चे गाते हैं उनको फौजी सर को, तो उनकी हमारे साथ बात हुई, तो फिर उन्होंने हमें बुलाया था, तो हमने गाया, तो उन्होंने अच्छा लगा हमारी आवाज़, तो आज हमारे गाने भी हो रहे हैं, फोक सॉन्ग भी हो रहे हैं। तो करमवीर फौजी सर ने काफ़ी सपोर्ट किया और कर भी रहे हैं। तो मैम कई कलाकारों के इंटरव्यू करा, वो इंटरव्यू में भी बोला है वह कोई गरीब घर का बालक है जिसमें टैलेंट है, मैम उनसे दिल तक सपोर्ट करा, लेकिन आपकी वीडियो खूब वायरल हुई है, कदे उनका ही फ़ोन आया भाई मैम आपने गाने का मौका देंगे अपने गाने में? नहीं जी, कईयां के आ भी रहे हैं, लेकिन कईयां के तो फेक ही फ़ोन आ, कोई मतलब वही करते हैं बुल्ली विसरी माँ जी ठीक हो, रेखा गोस्वामी बोल रहे हैं हाँ ठीक है भाई, पर वो चीज़ नहीं होती जरिया भी। जिस तरीके से बंदा दुखी या परेशानी में तो काम करो। सच बताऊँ पहला तो मैं अपने फ़ोन लाओ मड़ी दूरी लग भी जाएगा उनकी साफ मन कर तो मेरा फ़ोन लाओ भी जाने का जी नहीं करता है। मैं कभी फ़ोन भी नहीं चाहती दिन में, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी बीमारी है जल्लत लग जाना तो कहना शैतान का घर है। तो मैं ना भी लिया था फ़ोन, यो 1 ही महीना होया, मैं पहला फ़ोन रखे ही नहीं करे करूँ थी, क्योंकि मैंने पता फ़ोन सबसे बड़ी घटिया बीमारी है, तो मैं फ़ोन रख दी नहीं। तो बस यही आ, मैंने वो फ़ोन लिया था तो थोड़ा बहुत जान लगी फ़ोन लो, फिर वही चीज़ आ फेक से फ़ोन भाई, फ़ोन फेक ना करो, क्योंकि माने काम की ज़रूरत है, मतलब किसी के ज़्यादा कह दें ना भी बातों की ज़रूरत नहीं है, बात कर कर तो मैं ऑलरेडी सब गला थक गई, बातों की तो मैंने वैसे भी ज़रूरत नहीं। ठीक है भाई, सपोर्ट करो, बहुत धन्यवाद थारा दिल से। बाकी कोई बात मेरी कड़वी लग जाए, सच्चाई कड़वी भी हो भाई हो, क्योंकि मैं जो भी बोलूँ हमेशा सच बोलूँगा, कभी झूठ का सहारा मैंने लिया नहीं, और ना मैं झूठ बोले कर दी सीधी, मेरी तो बातें छत्ती में तीरो करा जो लगा फैड़ फैड़। पर यही है मेरे बहन भाई जो मैंने सपोर्ट कर रहा है उनते दिल से मेरी राम राम है, बाकी दुखी करने वाले हैं जो उनसे उन्होंने भी मेरी राम राम। बस यही है कि सपोर्ट कर दो, थारा सपोर्ट में कुछ घटदा नहीं है, लेकिन ये है मेरी भी जो ज़िंदगी है थारे कारण ही बन पावागी। बस ये हुआ कि फेक फ़ोन कर कर के अपनी बहन ना कोई भी ना परेशान करियो। हाँ काम है तो काम बताओ, क्योंकि काम की ज़रूरत है, काम ही हम कर रहे हैं, क्योंकि जागरण हो कवालियाँ के हो या फिर गाने हो, कोई भी रिलेटिव काम, बस काम ही के प्रति हमारे पास फ़ोन करो, अदरवाइज़ तो टेंशन बहुत ही है ज़िंदगी में भैया। तो भाई तुम कव्वाली भी गाओ, पंजाबी गाने बहुत सारे गाओ, तो कोई पंजाब का कोई बड़ा कलाकार का ऑफर आया कि हमारे गाने में काम कर लो? नहीं भैया तब तो नहीं, किसी का भी नहीं आया अभी तक? नो। अच्छा। बस हरियाणा ते ही आए हैं, तो हरियाणा ते भी कई कलाकारों के फ़ोन आए हैं, वो तो कह रहे हैं करवा देंगे, तो भी करवावांगे। अद्धा ना 5 दिन का टाइम दिया, अद्धा ना कुछ 10-15 दिन का, आधे महीना का, कह रहे भी करवाने हैं, प्रोजेक्ट करवाने हैं। तो कलाकारों की बात सुन में आई थी कि आप तक गाने को आए थे, लेकिन वो गाने का आज का टाइम पर कोई नामो निशान नहीं है। नहीं आया, मैं करवाए थे पहला सॉन्ग, कोई सॉन्ग ही नहीं आया ना सुनने में आंदा। पंजाबी पोहाली साइड करके आया, गाना ही नहीं पता कड़ा गया कड़ा नहीं, और ना ही पैसे मतलब किराया करो अभी दे करन थे, अपने पल्ले ते ही ला कर जाए करन थे भी चलो नाम ही हो जाए एक बार। लेकिन ये तो कहना माने नाम की तो ज़रूरत ही नहीं भाई, ये तो जितना भी करवाना भाई पैसे में करवा लो गाने, क्योंकि मम नहीं फ्री में किसी का भी गान दे बस। और क्या करा भाई, गुजारा पानी तो करना पड़ेगा। सही बात है भाई, देखो घर चलाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और इन बेबियों को पूरे घर की जिम्मेवारी है, क्योंकि घर के छोरे भी यही है, छोरे भी यही है, और घर के फैमिली मेम्बर भी संभालना में बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाए। तो भाई आप भाई मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कोई भी गाना करवाना अपना है तो भाई ब्याह नंबर आप तय बता देंगी कि घर का एक फैमिली मेम्बर का नंबर अपना है, इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चल जाएगा। अपना कोई जागरण करवाना है, कोई अपना सॉन्ग रेडी करवाना है, तो इन बेबिया आप कॉन्टैक्ट कर सको हो। तो वे बेबी और भाई जो देखने लग रहे हैं, और बहन भी इसी हैं जिनमें टैलेंट भरा पड़ा कूट कूट का है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के कारण और घर क्या स्पोर्ट के कारण जो सपोर्ट नहीं करते हो आगे को नहीं उभर पाती, उनती क्या संदेश दोगे? बस सुनते ही संदेश है बहनों, जे थारे अंदर एक
भावना कहते नहीं, एक लड़की है या लड़का है, कोई भी, ज्यादातर तो देखो लड़कियां ना ही दाबा जावा, क्योंकि मारे गला बनी है दाबा जावा। तो मैं उनसे एक ही सीख दूंगी, अगर आप श्रद्धा भाव और सच्चे मन के साथ, सच्ची नियति के साथ आगे बढ़ोगे ना, तो चाहे आपका फैमिली मेम्बर्स है या बाहर का कोई नहीं आपको रोक पाएगा। अगर आप में हौसले बुलंद है कुछ कर दिखाने के, और अगर कहना फिर आगे जाके थोड़ा सा अपने डगमगा गए कदम, तो बहनों फिर तो देखो सारे डगमगा जा, माँ बाप तो पहला डगमगा जाएंगे, हमारा बच्चा डगमगा गया। तो अपने हौसले नेक लेकर चलो, क्योंकि दिल में एक श्रद्धा हुआ, जो कोई ही बच्चा जिम्मेवारियां का बोझ लेकर चला। खैर हमारा तो, मेरे तो दिमाग पा बचपन से ही है इस चीज़ का बोझ, कि मैं बचपन से ही सोच रही थी कि चल भाई नहीं है तो सारी जिम्मेवारी मेरे पर गिर गई यार, मनु नहीं पता इतनी बड़ी बड़ी बातें मेरे दिल में आया, दिमाग में किस तरह में। सो जो भी आया मैं सबके गले शेयर कर दूँ, तो यही है कि अगर आपके हौसले बुलंद है, आपके दिल में सच्ची श्रद्धा और किसी के प्रति मतलब इज्जत है, और अपने जो काम के प्रति ज़्यादा भावना है, हम उसको कर सकते हैं, आई कैन डू इट, तो फिर आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये है कि आप नहीं कर सकते, बस बैठ गए, किसी ने मड़ा सा कह दिया ना अब हम तो कर नहीं सकते, फिर तो बस वही काम है, बिहार मान गए, हार अपा मान दे ही नहीं। अगर लड़कियां मेरी बहना जो आज इस तरह जी रही हैं, तो हार मानने की ज़रूरत नहीं है। एक सच्ची नीयत लेकर और अपने काम नू बढ़ावा दो, एक साफ सुथरी इज्जत और ज़िंदगी के साथ, क्योंकि कलयुग तो आ ही गया दुनिया में, गौर गंद पैदा हो गए। तो बस यही है, साफ सुथरे काम और कल्चर के साथ आगे बढ़ो तो दुनिया लाइक करेगी। जैसा पहरावा वैसे फिर हमारी इंडिया हो जा, जैसा कोई वीडियो पा देगा ऐसे ही कमेंट आने स्टार्ट हो जा। सो भाई यो इंडिया, ये तो जैसा बंदा निकल का होगा ऐसे ही कमेंट देगा, कि मरते भी तो सपोर्ट कर रही है, हम क्यों माड़ा कह दें, कर रहे हैं। हाँ तो भाई इन बहना कहना का मतलब ये हुआ है, उन बहना ते भी ये संदेश देने लग रही है कि साफ सुथरा गाओ, अच्छा गाओ, अपना पूरा का पूरा सपोर्ट मिलेगा और सबका सपोर्ट मिलेगा। तो बेबी आप तो पूछना चाहूँगा, आप कोई भी अगर लाइन की स्टार्टिंग करा और अगर अपना कुछ कमी लगा तो आप एक गुरु धारणा करेगा ना, तो आपने अपना को गुरु बनाया है। जी मेरा गुरु जी है परवेज़ आलम, और उन गुरु जी के पास हम 2 महीने गए, तो उसके बाद हमने कभी मतलब जिम्मेवारियों के कारण जा नहीं पाए, क्योंकि हम काम लग गए थे, जीरी जूरी लगवाने लगे थे। मेरे गुरु जी बाहर उनके गांव चले गए थे अम्बरसर, तो फिर वो वहाँ पे चले गए थे, तो फिर उसके बाद हमने सीख नहीं पाए। गुरु जी आप आ रहे हैं, वो तो प्रोग्राम पे, वो तो बिजी होते हैं, कहते हैं चेलों को टाइम निकालना पड़ता है, गुरु जी का गुरु कहाँ निकालेंगे। तो फिर बस अब हारमोनियम भी हमें गिफ्ट हुई है, तो अब सीखेंगे जब आगे गुरु जी, तो उनसे सीखेंगे। बाकी यही प्रार्थना है कि मैं दिल से सीखूंगी। बस ये है कि थोड़ा सा जो सिर पे कर्जा है, कमजोरी है, इसको भी थोड़ा सा टेंशनों से हल सा हो जाऊं, और फिर मैं करती हूँ हारमोनियम के साथ अपनी तैयारी को, और जल्द से जल्द मिलती हूँ फैमिली आप सबको एक न्यू सॉन्ग के साथ, एक न्यू कवाली के साथ, न्यू भजन के साथ, जैसा आप मेरे मुंह से सुनना पसंद करोगे। ऐसा सरस्वती माँ ने मुझे कंठ दिया, तो मैं ऐसा ही पेशकश आपके सामने हाजिर करती रहूँगी, क्योंकि ये फैमिली मेरी है और ये फैमिली भी मेरी है। ये मेरा हरियाणा है और ये मेरी मॉम डैड है, तो फुल सपोर्ट करो। और मैं तो यही कहूँगी कि आपने इतना प्यार दिया जिसके शायद मैं काबिल भी नहीं थी, और इतनी मेरी औकात नहीं थी कि आप मैं इतना प्यार मतलब किसी का, जैसे मेरा घर है, मेरे घर से आपने जज नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और सत श्री अकाल, राम राम। तो बेबी आप भी चुप बैठे, आप भी कुछ बोल लो। बेबी की डाल का नेचर लगा, अपने किस तरह का ट्रीटमेंट करा करना है। हाँ जी, बोलने लगा तरीका को कर, थोड़ा दब का काम ले है कि प्यार का काम ले ले। थपेड़े मार का अच्छा अच्छा, क्या करा, बोलो थप्पड़ मार के क्या हुआ है, देख लियो भाई, क्योंकि भाई कुछ सीखने खातर के करा है, गुरु की तो मार भी खानी पड़ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा आप गाना कौन सा पसंद करो, पंजाबी, हरियाणवी या फिर भजन? पंजाबी हरियाणवी। अच्छा अच्छा, 2 मैटर तो मेरे फेवरेट है। हिंदी तो मैं कभी कभी गाऊँ, अच्छा अच्छा, अभी जब कोई खास साउथर का आ जाए, वरना पंजाबी जिस तरह की अफसाना खान, या फिर वो ये चली थी अब 2 बहना कर से हसमत सुल्ताना, हाँ इनका ये सॉन्ग नहीं था कबूल है, मुझे फैमिली बहुत बोलती है कि ये गा के डाल दो, ये सुना देती हूँ। तो ऐसे है, प्यार तेरा करे मजबूर सनम, वफा दी ते गल बड़ी दूर सनम, प्यार तेरा करे मजबूर
लिए बिना कोई ऑटो ट्यून, बिना कोई इफेक्ट, इतनी सुरीली दोनों बेबियों की आवाज़ है। तो इन पे एक दो गाना गुआवांगे। बेबी सलीम के गाने बहुत साले थे, भक्ति में मौज लग गई है, और भी तरह गाने थे। तो एक दो गाना सलीम का हो जाए। ये जन साफा ने वहां गाया था, मास्टर सलीम। रोया बथेरे ओनू मेरा कोई फिक्र भी नहीं, ओ दे मुँह ते मेरा जिक्र भी नहीं। सलीम का तो यही तो आ पता नहीं ओने साबित कर दिता। भक्ति क्या ही ना, अच्छा भक्ति भक्ति वाले सलीम का मतलब कोई भी गाना बढ़िया हो जो। हाँ चलिए सुना देते हैं, भक्ति कह रहे हैं तो। दिल नु मोलेंदा मन मोड़ा, पसमला के हार भी सोना, रूप सुहाना रूप सुहाना रूप सुहाना लगे कोले शंकर दा। डम 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 रू वजे पोले शंकर दा। डम 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 रू वजे पोले शंकर दा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक किसी गाने भी आता तितलियां, तो उसमें बहुत बड़ी सुरीली आवाज में कहा था कुसुम गोयल था इंटरव्यू में, तो वो सुना दे एक बार। मैं ओदे पिछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे लिए मरदा। मैं ओदे पिछे मरा जग जानदा, ओनी पर मेरे लिए मरदा। कदी इस फुल ते कदी उस फुल ते, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा, यार मेरा तितलिया वर्गा। तो देख लो भाई, जब तोड़ पैट रही है सौरिया ने क्या क्या। तो आगे और की तैयारी है, कौन से नए प्रोजेक्ट अब आप अपना फिलहाल काम करने लग रहे हो भाई? कोई नया प्रोजेक्ट पब्लिक ने सुनना मिलता हो? बस अब तो देखी जाएगी कौन सा क्या आने वाला है। बाकी यही है, मेरा रब की तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और इतने अच्छे अच्छे भाई मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे कमेंट जब आता है ना, नाइस सिस्टर, वेरी नाइस सिस्टर, हम सपोर्ट करेंगे सिस्टर, और हमारा फुल सपोर्ट है सिस्टर। पता नहीं, ऐसा लगता है कि पहले तो एक भी भाई नहीं था और अब इतने लाखों करोड़ों भाई मेरे खड़े हो गए हैं। मतलब जो लगता भी नहीं है अभी, यहाँ कह सकते हैं ये सिस्टर, वो भी मुझे सिस्टर के नाम से जब मुझे हमें पुकारते हैं तो मेरे दिल में इतना गर्व होता है मुझे। अब मेरा जो भी है, मुझे ये हो रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ इस जीवन में आके। पहले तो मैं ये सोचती थी कि दुखी है, दुनिया बेकार है, दुनिया बेकार है, दुनिया कहा मैंने दुनिया बेकार है, पर पता नहीं क्यों कह दिया। वो भी शायद एक टाइम था, मैंने बोल दिया। लेकिन अब ये टाइम है कि मैं बोल रही हूँ कि ये दुनिया है, यही बहुत अच्छी है। और क्या नज़रिया होता है ना। अब मेरे साथ तो बहुत मतलब मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मुझे सिस्टर के बिना कोई भी बंदा मतलब नहीं बोलता, सभी मुझे सिस्टर बोलते हैं। आप भी मुझे सिस्टर बोल रहे थे, तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। और मैं इसी प्यार के लिए तरस रही थी, क्योंकि बंदे के जीवन में एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है, जो मुझे चाहिए। अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट है तो मैं इस इंडिया में आप ही देखोगे कि मैं बहुत बड़ा नाम कमा के दिखाऊंगी, बहुत सबका नाम रोशन करूंगी, मेरे बहन भाइयों का, सबका। जो कह सकेंगे ये हमारे हरियाणा की हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये मेरी सिस्टर रेखा गोस्वामी है, ये ज्योति गोस्वामी है। मैं सिर्फ ऐसा ही हर एक के मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बेगानी नहीं हूँ। हर मेरा भाई मुझे ये कह सकता है कि ये मेरी सिस्टर रेखा गोस्वामी है, और गर्व से कह सकते हो क्योंकि मैं आप सबकी सिस्टर रेखा गोस्वामी हूँ। और जय हिंद, जय हरियाणा। रेखा भाई बेनी और पूछना चाहूँगे, अपनी जिंदगी में कोई ऐसा किस्सा हो रहा है जिस तरह पर डिमोटिवेट होगा, बैठ जाएगा तो जी कर यार सारी चीज़ें जी उतर जाए, अभी तो कुछ नहीं कर दी, लाइफ का जमा खत्म हो गया हमारा, कोई ऐसा किस्सा बने अपना? मेरे गला ऐसी, ये सही बात पूछी, मेरे गला ऐसा मोड़ आया, आ लिया है मोड़। और मैंने ये ज़िंदगी में मतलब सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। मैं भी ख़त्म ही कर देती हूँ ज़िंदगी जब कुछ है नहीं, तो मैं फिर बचा लिया रब ने, मम्मी डैडी ने नहीं जाने दिया ऊपर। और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था थक के। तो बस यही है कि रब ने मुझे ये कहा भी बच्चों अभी बहुत कुछ करना है,
तो अपने माँ बाप के लिए फिर मैंने हार मान के ज़िंदगी को स्टार्ट कर लिया और अपने मम्मी डैडी के लिए मैं जीने लगी और काम पे स्ट्रगल। अब तो स्ट्रगल कैसा था ये मैंने एकदम से किया फैमिली, ये मैंने एकदम से स्टार्ट किया है कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगी और मेरे में एकदम जुनून पैदा हुआ तो इंटरव्यू वाले आ गए एकदम से ही, पता नहीं तो रब ने सुन ली एकदम। मैं तो रब को ही बोल रही थी, मैं रब तू तो खो गया, तू तो मूरत है और मूरत ही बना रह गया, लेकिन रब ने शायद मेरी सुन ली, रोती कर लांदी की सुन ली। रोंदे रोंदे उन्हें क्या सुना, वो इंटरव्यू वाले आगे जल्दी, और वो इंटरव्यू मेरा इतना वायरल हो गया कि आज मैं बरसातों में बैठी बैठी आपसे इंटरव्यू में बात कर रही हूँ। अरे मैं बहुत खुश हूँ कि सारे इंटरव्यू वाले भाई मेरे लगा रहे हैं, मेरे से इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बात हुई है। तो देख लो भाई बेबे ने इसी गाड़े गाए, आसमान भी रोने लग गया। देखो भाई बेबे बूंद लग गए ना खुशी आ रहा तो खुशी। हाँ हाँ भाई ना रोने लगा, खुश हो का क्यों, जो खुशी के आंसू है नहीं, मैं तो अलग ही रोने लग रहा, खुशी के आंसू है ये। हाँ आसमान तो खुशी के आंसू डालने लग गए बे, ब्याह गाना सुन सुन का। हाँ बस क्या करें, इस बारिशों में ही गाती थी मैं पहले, और या फिर पेड़ पौधों को सुनाती थी, लेकिन अब तो मुझे दुनिया लग गई सुनने। पहले तो मैं खुश थी फैमिली, मैं बस पेड़ पौधों के साथ बात करती थी और इनके साथ ही गाती थी। मुझे कहते थे लोग पागल है ये लड़की। जो पागल है ना वो कुछ कर दिखाता है, उसमें एक अलग जुनून होता है कुछ कर दिखाने का। सो आज आप सभी मुझे पहचान रहे हो तो ये इसकी वजह यही चीज़ है, क्योंकि मैं पहले अपनी मस्ती में ही गाती रहती थी और आज एक जुनून बन चुका है मेरे लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है मेरा भारत जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं दिल से राम राम शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रेखा गोस्वामी 73, ज्योति गोस्वामी 2948 याद होगी। और हाँ वो क्योंकि वो बीमार रहती है ना, वो भी थोड़ी सी बुंदा लग जाना ज़्यादा, इस घर में सिर्फ हेल्दी मैं ही हूँ। मैं मतलब बर्दाश्त कर लूँगा बुंदा बंदा। एक मेरी मम्मी बनी होंगी, एक इस बनी होंगी, इनका बुखार चढ़ जा थोड़ी सी फैमिली, ये ऐसे ऐसे नमूने मैं ठीक हूँ, मेरा नहीं कुछ भी होंगे। मेरा तो बुखार भी कड़ी साल 2 साल में वारो भी जो 2 बार ना उसी में गिर लिया, मैं तो उसी भूल जाऊँ। तो यूट्यूब की आइडिया मेरी रेखा गोस्वामी, उसकी ज्योति गोस्वामी, मारी फिर फोटोआं लग रही हैं दोनों बहना की। तो मैं बहुत खुश हूँ फैमिली। लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा बेबे कि 1-2 बेबे हो रहे हैं, उनका मैं नाम को लेना चाहता इंटरव्यू में, लेकिन वे इतनी गरीबी तो उठी थी और आज वे इतनी बुलंदियाँ छू रही हैं, लेकिन उनमें इतना ज़्यादा घमंड आ गया। अगर कोई फैन अगर कोई भाई उस तक बिहार तक मिलने आ जानी उन तक मिलते को नहीं, क्या आप में भी आगा हो सका कि इतना घमंडा होगा? घमंड तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन थोड़ा टाइम का जहाँ ये हुआ कि अगर मैं ये बात रियलिटी कहूँगी, क्योंकि झूठ और हवा में तीर छोड़ने की तो मेरी कोई बात नहीं है। जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी और सच्चाई के साथ बोलूँगी, क्योंकि रब ने जो मेरे ते आप ते मिलवाया, सब बट्टे मिलवाया। यो है कि मेरे कपड़े चेंज होंगे, मेरा घर चेंज हो जाएगा, मेरा रहन सहन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो मेरा दिल है उससे तो नहीं आप कभी भी चेंज कर सकते। 2 बेबे हैं नहीं, इतनी गरीबी तो उठी, आप उनकी जानती भी होगी शायद, समझती हो हैं, लेकिन आज उनमें इतना घमंड है। एक भाई उनसे बिहार से मिलना था स्पेशल, लेकिन उनका ना तो उसको एक फोटो तुरवाई, जो हल्की हल्की क्लिप बनाई थी नहीं वो भी डिलीट करा दी। क्या ये घमंड सही है? नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो मनु बहुत लग रहा है। लेकिन हाँ, हालांकि मैं इतनी फेमस नहीं हुई हूँ फैमिली, पर फिर भी मारते मिलन 2 बागल थे भाई आए, मतलब गरीब फैमिली से थे हमारे जैसे ही। इतनी खुशी मुझे जो पार्टियां वगैरह सब आ रही हैं उनसे मिलके नहीं हुई, जितनी खुशी मुझे अपने जैसे लोगों से मिलके हुई। पता नहीं क्यों हुई, मुझे नहीं पता। उन्होंने बस एक बात कही हुई, सिस्टर हमें बहुत खुशी हुई, हम इतनी दूर से आंधी आ रही थी और बहुत अंधेरी आ रही थी, धूल मिट्टी से जूझते हुए वो हमें मिलने आए। हमने उनके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई, गाने भी बना के। हमने तो ये बात नहीं कही भी हम नहीं है, आपने ये डालने नहीं। ये घमंड बेकार बात है, क्यों करें घमंड? 2-4 दिन के सांस है, फिर तो दुनिया से चले ही जाना है। क्या लेके जाना है? जैसे आया था कहना ना, वो तो जैसा आया बिन कपड़े के आया और बिन कपड़े के तुझे ऊपर जाना है, तो क्यों किस चीज़ का घमंड है हमें? मेरे अंदर फैमिली आप देख लेना। हाँ ये कि अगर मैं काम में बिजी हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती, बाकी इतना ज़रूर रहेगा अगर कोई भी मुझे मिलने आएगा तो उसकी सेवा में उनकी सिस्टर हाजिर है मेरे अंदर। ना ही तो मैं कभी घमंड पैदा करूँगी, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी ने आज तक यही बात सिखाई है, बेटा अगर तू घमंड कर लेगी तो कितने दिन की ज़िंदगी है? कुछ नहीं है, 2-4 दिन की ज़िंदगी है, पता नहीं कब मर जाऊँ, फिर किसका घमंड रह गया? कुछ नहीं। और जो मेरे बहन भाई घमंड करते हैं ना, तो उनको एक बात बताऊंगी, कलयुग के साथ आप ना बदलो, ये गलत बात है। क्योंकि जो इंसान आपके लिए इतना
प्रेम श्रद्धा भाव से इतनी दूर से आ सकता है तो आप उनको एक 5 मिनट का समय नहीं दे सकते? क्योंकि अरे ये तो बात सोचो कि तुम गरीब हो, किस चीज से उठे हो, और आज अगर ये यूट्यूब फैमिली आपको सपोर्ट ना करती तो आज जा पाते उस जो आप होटलों में खाना खा रहे हो या फिर रहे हो गड्डियों में? किसके लिए है ये सब? ये सच्चाई है, ये कड़वी है। दूसरी स्टेट से उठ के आया था, बिहार, कड़ा बिहार, कड़ा पड़ा हरियाणा, फिर भी उसने एक अपनी 5 मिनट कौन दे सकता? ये तो गलत बात है, जो भी मेरी बहन ने ये बहुत गलत करा है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो कल मैं इन्हीं की वजह से पता नहीं कहाँ तक चली जाऊँ, क्योंकि आप मेरे वास्ते मेरे भाई बन कर नहीं आए, मेरे लिए एक भगवान का रूप बन के आया। तो मेरे दिल में जितनी भी इंडिया या सारे आप जैसे इंसान लगा लो, मेरा हमेशा ये रहेगा, क्योंकि अगर मैं आपकी वजह से ऊपर तक जाती हूँ तो मैं इस चीज़ का घमंड कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे रब ने कहा है कि तू घमंड किस चीज़ का घमंड करना है बंदे? अगर तू किसी को खुशियाँ नहीं दे सकता तो किसी को दुख भी ना दे। मैंने तो आज तक यही चीज़ सीखी है मेरे मम्मी डैडी से कि अगर मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती तो मैं उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचा सकती। मेरी ये 2 बातें हैं जो सच्चाई शायद किसी को कड़वी भी लगती है, लेकिन मेरे दिल में मैं ऐसी हूँ और मैं सबका साथ देना चाहती हूँ। और हालांकि मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, पर आज भी मैं सबका साथ देना चाहती हूँ और साथ दूंगी। जितना मेरे पास है उतना मैं सबका साथ दूंगी। अगर कोई भाई जागरण के खातिर कांटेक्ट करना चाहो कुकर कराओ तो ये नंबर है 70 563 50 703। आप इस नंबर पे मुझे जागरण, कवालियाँ या गाने किसी के भी लिए संपर्क कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ इस नंबर को कांटेक्ट तभी करें जब आपको किसी प्रोग्राम के ज़रिए मुझसे बात करनी हो। प्लीज़ कोई फालतू का फ़ोन करके हमें ना परेशान करे, क्योंकि भाई पता दिल सा उठ जाता है जब कोई फेक फ़ोन करके कोई गलत वर्ड बोल दे। मेरा तो दिल इतना सा है, इतना भी है, पर ये इतना सा हो जाता है, कांपने लग जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं दुखी नहीं होना चाहती। क्योंकि फिर मुझे ये लगता है फैमिली कि मुझे मेरे अपने भाई ने मुझे कुछ गलत बोल दिया हो। सो इसलिए मेरे दिल में हमेशा बने रहो, मैं आपके दिलों में बनी रहूँगी। प्लीज़ बस मैं ये है कि कोई भी ऐसा वैसा वर्ड नहीं मैं सुन सकती, क्योंकि मैं रब की नेक बच्ची हूँ। शायद जो मर्जी लगा लो, मैं उस रब को बहुत प्यार करती हूँ। मैं उस भगवान के सामने ये अरदास लगाऊंगी कि मेरी जितने भी यूट्यूबर फैमिली देख रही है, इन सब के माँ बाप को राजी खुशी रखो और इन फैमिलियों में हमेशा सुख शांति और प्यार बना रहे, जैसे हमारी फैमिली में। स्टार मीडिया हरियाणा की फैमिली तक ये कहना चाहूँ। हाँ जी, स्टार मीडिया हरियाणा की फैमिली से मैं यही कहूँगी कि सब जूंदे वसदे रहो और हर किसी का साथ दो। अगर बस सबसे प्रेम प्यार रखो, किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करना? थोड़े से सांस है, ज़िंदगी हंस खुशी से जी लो, फिर तो क्या पता कब चले जाना। ये तो कह देंगे भी फलाना था फलानी थी अच्छी थी, ज़्यादा दिन के सांस कोई नहीं लेके आया। हाँ, आज सबको ये है कि मैं जीऊँगा, लेकिन किसी को मौत के बारे में याद है भी मैं मर भी जाऊँगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप ये भी याद रखो कि मैं इस जीवन में आया हूँ तो मुझे मरना भी है, तो ये इंसान की जुगनी है, तो क्यों इतना माड़ा बोल रहे हैं? ये मेरी थोड़ी से सोच विचार है जो मैंने फैमिली आप सबके बीच में रखी है। तो भाई ये देखो बेबी ने कितनी अच्छी बात कही कि घमंड तो कदे भी नहीं करना चाहिए, उस दिन यूँ सोचना चाहिए आप किस धरातल तक उठे हैं और कितनी आपने मेहनत करके आगे बढ़े हैं, लेकिन थोड़ी सी सक्सेस पाते अपने अंदर एक घमंड पैदा हो जाए जो आपने कदे भी पैदा नहीं करना चाहिए। तो भाई आप तो बस यही अपील है, इन बहनों ने सपोर्ट करो और बहन ने जो नंबर बताया है आप स्क्रीन पर देखे हो, स्क्रीन पर चल भी रहे होगा, बहनों द्वारा कॉन्टैक्ट करो। आपने कोई कव्वाली, भजन, कीर्तन, जागरण के लिए कॉन्टैक्ट करना हो, ये नंबर आपने स्क्रीन पर दिखने लग रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। और बेबी की आईडी अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर और इनका यूट्यूब चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए और वीडियो को दो शेयर। देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।